जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, सबसे पहले तो इन तस्वीरों के साथ आपसे यही समझना चाहूंगी कि अगर कीव में रूस की सेना दाखिल होती हुई नजर आ रही है तो क्या मानकर चला जाए कि अब रूस का दबदबा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, रूस का एक ही मकसद था, सिंगल ऑब्जेक्टिव, कि उनकी कैपिटल पर कब्जा करके उनकी जो सरकार है उसको बदलें, उनके प्रेसिडेंट जो है उनको नया प्रेसिडेंट बनाएं जो कि प्रो रशियन हो। ये सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है रशिया का, और उस ऑब्जेक्टिव की तरफ ये स्लोली एंड सर्टनली जा रहा है। अब इसको ये देखना है कि इसमें कितना समय और लगेगा। मेरी समझ से तो ज़्यादा समय अब नहीं लगना चाहिए जी। और दुख की बात मैं साथ साथ ज़रूर बताऊंगा कि बड़ी दुख की बात है कि जो सिविल पॉपुलेशन है इसमें बहुत परेशान हो रही है, उनकी भी हो सकता है कि कैजुअल्टीज हो जाए, जो कि बड़ी गलत चीज़ होगी। बहरहाल, अगर रशिया ने फैसला कर लिया है और जो कर चुके हैं और जो नज़र आ रहा है वो कीव को लेकर रहेंगे, वहाँ सरकार बदल के रहेंगे, तो वो तो अब होने वाला है, उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। क्योंकि जिस तरीके से उनकी तजवीज़ बनी है, जिस तरह से उनकी जो स्ट्रैटेजी अनफोल्ड हो रही है, उससे तो साफ पता लग रहा है कि ये होना ही है, ये होगा। लेकिन एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो आपने अभी कही थी कि इसमें भारत ने काफ़ी हद तक ये लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री ने कल बात भी की है शायद पुतिन साहब से, कि इस युद्ध को किसी तरह रोकिए। आजकल के मॉडर्न ज़माने में इस किस्म का युद्ध करना मेरे ख्याल से एक मैडनेस है। इट्स एन अटर मैडनेस टू गो इनटू अ वॉर। सारा विश्व ये टालने की कोशिशें लगातार रही है, लेकिन वो बेनतीजा रही। मेरी सहयोगी सबीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबीना, कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहती है। सबीना, क्या कुछ अपडेट आपके पास? ऋतिका, तस्वीरें लगातार आप यहां पर दिखा रही हैं कि किस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सेना कितना करीब यहां पर कीव के पहुंच चुकी है, और कुछ फैक्ट्स के साथ इस वक्त हम हाजिर हैं क्योंकि जंग का आज दूसरा दिन है। और क्या अपडेट यहां पर सामने आ रही है, तीन तरफ से रूसी सेना से अब यूक्रेन यहां पर घिर चुका है, यानी कि तीन तरफा यहां पर यूक्रेन घिरा हुआ है। किसी भी देश से सैन्य मदद, जो उम्मीद यहां पर यूक्रेन को थी, जो उम्मीद यहां पर यूक्रेन ने अपनी भावुक अपील के जरिए की थी, वो काम नहीं आई है। अमेरिकी सेना यूक्रेन में नहीं लड़ेगी, ये बाइडेन की तरफ से साफ है। रूस का हमला घिनौना और बर्बर, बोरिस जॉनसन की तरफ से ये जरूर सख्त लहजे में कहा गया है। कुछ प्रतिबंधों की बात भी यहां पर की गई है। 100 लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखेंगे। यूरोपीय संघ की तरफ से कहा गया है यूक्रेन में नहीं भेजेंगे सैन्य टुकड़ियां। नेटो की तरफ से यह कहना अपने आप में यूक्रेन की परेशानियों को, मुसीबतों को कितना बढ़ा देता है। आप अंदाजा लगाइए कि हम सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। ये यूक्रेन, क्योंकि रशिया की ताकत, रूस की ताकत हर किसी के सामने एक महाशक्तिशाली देश है। ऐसे में आप खुद सोचिए, अगर नेटो का साथ यहां पर यूक्रेन को नहीं मिलेगा तो यूक्रेन के लिए मुसीबतें किस तरह से बढ़ जाएगी। रूस का दावा, यूक्रेन की वायु सुरक्षा जो है, क्षमता जो है, वो हमारे जरिए तबाह कर दी गई है। यूक्रेन ने दावा किया कि 6 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हमारे जरिए मार गिराए गए हैं। रूस ने दावा किया 70 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया, तो यूक्रेन 800 दुश्मनों को मार गिराने का दावा कर रहा है। रूस ने दावा किया चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन का दावा आया कि 30 से ज्यादा जो टैंक है वो ध्वस्त यहां पर कर दिए गए हैं। कीव के करीब रूसी सेना बेहद करीब पहुंच चुकी है। रूस का यह दावा यहां पर सामने आया, बहुत ज्यादा नहीं है दूरी यहां पर। यूक्रेन ने कहा है कि वो किसी भी कीमत में झुकने वाला यहां पर नहीं है। और आप देखिए किस तरह से तस्वीरें यहां पर हम सामने आपके रख रहे हैं। दरअसल अब रूसी सेना किस तरह से अंदर घुस चुकी है, किस तरह से कीव के बेहद करीब यहां पर है, और सरेंडर की जो पूरी तस्वीर यहां पर कीव के यूक्रेन के सैनिकों के जरिए दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस वक्त इस तस्वीरों की डिटेल आप तक और भी ज्यादा पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, तो कहीं रूसी सेना जो कि बेहद कीव के करीब पहुंच चुकी है। मिसाइल्स के जरिए, गोले के जरिए हमले जो है वो लगातार यहां पर दागे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको यह जानकारी भी यहां पर दे दें कि आज किस तरह से ये दूसरा दिन है, और वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के 3 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस बीच यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने रूसी सेना के कई सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया। ये रूसी सेना के कई सैनिकों को युद्ध बंदी बनाने का दावा देखिए किस तरह से किया गया है। यूक्रेन की सेना का यह दावा, इस तस्वीर के जरिए आप ये समझिए कि यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी सेना के कई सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया है, यानी कि युद्ध के मकसद से घुसे जो रूसी सैनिक थे उन्हें बंदी बना लिया गया है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत भी है। इन तस्वीरों के पीछे की जो कहानी इस वक्त हमारे पास निकलकर सामने आ रही है वो यूक्रेन की जरिए की जा रही है कि ये वो रूसी सैनिक है जो यहां पर आए, युद्ध के लिए घुसे, करीब आए, और फिर उन्हें युद्ध बंदी यानी कि बंधक फिलहाल बना लिया गया है। तो रूसी सेना के ये बंदी जवान हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आप सब देख रहे हैं।
तो अब देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बंदी जवान है जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और किस तरह से ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही है। दरअसल अब यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो रूसी सैनिक यहाँ पर एंटर किए, जिन्होंने घुसने की कोशिश यहाँ पर की, जो घुसने में कामयाब तो रहे, लेकिन उनके कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया है, यानी कि ये रूसी सैनिकों की तस्वीर है। कुछ ये तस्वीर भी यहाँ पर आप देख लीजिए, किस तरह से तबाही की तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर जलाते हुए या जलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये दस्तावेज देखिए किस तरह से यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने अपने दस्तावेज यहां पर जलाकर राख यहां पर करने का जो ये पूरी प्रक्रिया है इस वक्त सामने आ रही है और इसके पीछे मकसद यही है कि यूक्रेन इस बात को बखूबी समझ गया है कि रूसी सेना का जो ये अटैक हुआ है वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। किसी भी कीमत पर रूसी सेना जो है वो आगे बढ़ने से रुकेगी नहीं, यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। ऐसे में सैन्य दस्तावेज जो कि बेहद अहम होते हैं, जो कि किसी भी देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत आधार होते हैं, उन्हें इस वक्त जलाया जा रहा है। यानी कि स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक और भयावह बन चुकी है, इस तस्वीर से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर सैन्य रूस की सेना जो कि कीव के पास पहुंच चुकी है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब दस्तावेजों को यूक्रेन की तरफ से जलाया गया है। लेकिन रूस की तरफ से किए गए हवाई हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी तबाही मच चुकी है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई हमले किए, मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन में हर तरफ मातम और खौफ है। जहां देखिए वहां धुआं। लोग दहशत में हैं, लोगों की आंखें आसमान की तरफ है। कहीं रूसी मिसाइल और फाइटर जेट बम न बरसाने लगे। यूक्रेन के बड़े शहरों में लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाके की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छाया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुब्बार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। रूस के हमले की वजह से पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा है। यही नहीं, रूस की पैदल सेना भी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। रूस की तरफ से ये दावा किया गया कि हवाई और मिसाइल हमलों में यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन में घमासान लगातार जारी है। हर किसी की जिंदगी, हर किसी की जान आफत में फंसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से हालात को सामान्य किया जाए। इस वक्त शंकर प्रसाद जो कि